अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स MCM 301 का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको, मीन्स टू शेयर। वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल थ्रू अ कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर वो तीन चीज़ें बता रहे हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके मैं एक छोटी सी और सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये स्पीकिंग है, आप लोग सुन रहे हैं, ये लिसनिंग है, और साथ साथ समझ भी रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है। मीन टू से कि इस टाइम जो है वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। आगे व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन, वाई कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन हो गया अभी, अब वाई कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का। तो ये पैराग्राफ जो है काफ़ी डिटेल से दिया गया है। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पहले तो से ये दो चीज़ों का जिक्र करा है, टॉकिंग और कम्युनिकेशन। दो डिफरेंस हैं इसके अंदर, टॉकिंग और कम्युनिकेशन दो चीज़ें हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? टॉकिंग इज़ अ बेसिक एलिमेंट, टॉकिंग एक बेसिक एलिमेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है ये लर्नड एक्टिविटी है। इम्प्रूव्ड स्टेज ऑफ टॉकिंग इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है टॉकिंग की इम्प्रूव्ड स्टेज है। कम्युनिकेशन कनेक्ट्स पीपल टुगेदर इन अ सोसाइटी, ब्रिंग्स चेंजेस एंड मॉडिफाई बिहेवियर। अच्छा, इससे अगली चीज़ ये पैराग्राफ है, इसके अंदर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि नियरली 70% पीपल जो है ना, वो अपने वर्किंग आवर्स में से 70% जो है कम्युनिकेशन के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जिसके अंदर ये चार चीज़ें शामिल है: राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। एक कॉलेज स्टूडेंट है ना, वो 69% अपनी कम्युनिकेशन के अंदर से आगे डिवीजन कर रहा है। कम्युनिकेशन के अंदर से जो है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग कितने कितने परसेंटेज है? 69% जो है वो स्पीकिंग और लिसनिंग है। 17% जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर रीडिंग है, और 14% राइटिंग है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए याद कर लीजिएगा। अच्छा, आगे है कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या है? ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। सेंडर के से मैसेज रिसीवर तक जा रहा है चैनल के थ्रू, जिसके अंदर थॉट, इनकोडिंग, रिसेप्शन, डिकोडिंग और अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। साइड पे नॉइज़ भी शो हो रहा है, फीडबैक भी शो हो रहा है। आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इनकी डिटेल्स में चलते हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या बता रहा है इसके अंदर। पहला स्टेप है आइडिया। आइडिया क्या है? एक ख्याल मेरे जहन में आया कि मैं आपसे बात करूं। कोई भी बात है, अभी वो बात मैंने आपसे की नहीं है, कि एक ख्याल है, इसको अभी मैंने अल्फाज नहीं दिए, मुंह से अदा नहीं किया मैंने। ये थॉट और ख्याल, इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ सेंडर। सेंडर के माइंड में अब इंफॉर्मेशन है, अभी वो उसने उसका इजहार नहीं किया, अभी उसने बोला नहीं है। इनकोडिंग, वो इन्फॉर्मेशन जो उसके माइंड में है वो उसने बोल दी। सोर्स, initiate a message by encoding the idea or a thought in words or symbols and send to the receiver। वो इनकोड करता है और रिसीवर को सेंड कर देता है। मेरे जहन में जो आइडिया आया था, जो ख्याल आया था, वो मैंने बोल दिया, इसको कहेंगे इनकोडिंग। अभी चैनल क्या है? चैनल जो है ये मीडियम विच लिंक्स द सेंडर रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर को लिंक करता है उसे चैनल कहते हैं। मैंने अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल किया उसे चैनल कहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये वर्ड्स की शक्ल में भी हो सकता है, ये सिंबल्स की शक्ल में भी हो सकता है, गेस्चर्स या फिर फेस एक्सप्रेशंस की शक्ल में भी हो सकता है। चैनल फैक्स भी हो सकता है, लेटर, फ़ोन, रिटर्न लैंग में भी हो सकता है, और भी बहुत सारे चैनल के सोर्सेज हैं। या पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आगे है डीकोडिंग, नेक्स्ट प्रोसेस साइकिल का। डीकोडिंग क्या है? डिकोडिंग है कन्वर्जन बैक ऑफ कोडेड मैसेज इनटू ओरिजिनल थॉट। जब मैसेज जो है रिसीवर तक पहुंच जाता है, वो उस मैसेज को दोबारा से उसको डिकोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। ओरिजिनल थॉट, वो थॉट जो कि सेंडर के माइंड में थी, वो अपने जहन में दोबारा उसको चेंज करता है, समझता है कि उसने क्या बात की है। डिकोडिंग के अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट क्या है? वो चीज़, जो मैसेज, वो अल्फाज जो कि मैंने डिलीवर किया है, वो है कंटेंट। और कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वो है जो कि मैंने
कॉन्टेंट को डिलीवर करने के लिए जो अंदाज मैंने अपनाया, जिस अंदाज से, जिस तरीके से मैंने कंटेंट को डिलीवर किया, अपने मैसेज को डिलीवर किया, वो हो कॉन्टेक्स्ट। एक बंदे को मैं कहता हूँ इधर आओ, इधर आओ जो है ना अल्फाज, ये है कंटेंट। अब मैंने किस अंदाज से कहा है, गुस्से से कहा है, प्यार से कहा है, ऑर्डर किया है या रिक्वेस्ट किया है, ये है कॉन्टेक्स्ट। सिंपल मीनिंग्स में मैंने इनको डिफाइन कर दिया है। अच्छा, जो आखिरी स्टेप है ना वो है फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक है बाय टू वे कम्युनिकेशन और फीडबैक, दिस फीडबैक विल टेल द सेंडर दैट रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। इसके अंदर हमें पता चल जाएगा, जो सेंडर है उसको पता चल जाएगा कि रिसीवर ने उसका मैसेज समझ लिया है या नहीं। रिसीवर इस तरह के एक्सप्रेशंस देगा, इस तरह का उसको रिस्पॉन्स करेगा, जिससे वो सेंडर जो है वो समझ जाएगा कि इसने मेरी बात को समझा है, और समझा भी है तो किस हद तक समझा है। इसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेंगे। उससे पहले बता दूं कि ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फीडबैक के अंदर: इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन, सपोर्ट, प्रोबिंग और अंडरस्टैंडिंग। इन 5 स्टेप्स को हम एग्जांपल से पढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ, एक काम कर रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से उठ नहीं सकता। अगर मैं उठूँगा ना तो काम में इंटरप्शन हो जाएगी, काम के अंदर मसला आ जाएगा। मुझे फ़ील होता है कि मुझे प्यास लगी हुई है और मैं वहाँ से लेकिन उठ नहीं सकता। उसी टाइम कोई बंदा मेरे पास से गुजरता है या कोई बंदा पास बैठा हुआ है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ विल यू गिव मी। साथ पीने का इशारा कर देता हूँ, ग्लास का इशारा कर देता हूँ, ठीक है, पानी के जिस तरह पीते हैं ना पानी, उसका इशारा कर देता हूँ मैं। वो बंदा समझ जाएगा ये पानी पीना चाहता है या कुछ भी ये पीना चाहता है, इसको प्यास लगी है। वो मेरे मैसेज को इवेलुएट करेगा। पहला स्टेप आ गया इवेलुएट, मेकिंग अ जजमेंट अबाउट द वर्थ, गुडनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सेंडर स्टेटमेंट। जो सेंडर ने स्टेटमेंट दी है ना, मैंने जो स्टेटमेंट दी है कि विल यू हेल्प मी, और साथ पानी पीने का एक्सप्रेशन शो कर दिए हैं, शायद इशारा कर दिया है मैंने साथ, ठीक है। वो इवेलुएट करेगा इसको और मज़ीद इसको इंटरप्रिएट करेगा। इंटरप्रिएट पैराफ्रेजिंग करेगा, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन व्हाट द सेंडर स्टेटमेंट मीन्स। अपने माइंड के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि इसका मतलब क्या है। ये होगी इंटरप्रिएटेशन होगी। अच्छा, उसके बाद वो सपोर्ट करेगा, वो ओके करेगा, मेरी बात को ओके करके जवाब देगा या फिर एक्सप्रेशन से सर हिलाएगा हाँ में, मतलब उसने सपोर्ट कर दी। लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं समझ सका तो वो प्रोबिंग के प्रोसेस में चला जाएगा। प्रोबिंग मतलब कि वो मुझसे आगे सवाल पूछेगा 2-3, भाई आपको क्या पीना है, पानी पीना है, दूध पीना है, चाय पीनी है, इसको कहेंगे प्रोबिंग। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, भाई मुझे पानी पीना है, मतलब वो मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेगा। अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर कंप्लीटली व्हाट द सेंडर मीन्स ऑफ हिज स्टेटमेंट। कंप्लीटली वो अंडरस्टैंड कर गया, कंप्लीटली डिस्कवर कर लिया उसने मेरे मीनिंग को, तो इसको हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे। ये 5वां स्टेप है। इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन, सपोर्ट, प्रोबिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये फीडबैक के 5 स्टेप हैं, ये भी याद कर लीजिए। ये शॉर्ट में या लॉन्ग में और एमसीक्यूज़ में भी इनको पूछा जा सकता है। अच्छा, नॉइज़। नॉइज़ डायग्राम के अंदर, आपको डायग्राम की तरफ दोबारा लेके चलते हैं। डायग्राम के अंदर आपने ये देखा होगा कि साइड पे नॉइज़ भी है, ये देखें। बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, एक नॉइज़ रहेगी। नॉइज़ को पढ़ते हैं, नॉइज़ क्या है। नॉइज़ को इस तरह डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ नॉइज़ जो है कैन रिजल्ट इन फेयरली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अनवांटेड इफ़ेक्ट, अनवांटेड एक्टिविटी जो है ना कि जिसकी हमें कम्युनिकेशन के अंदर ज़रूरत नहीं है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट कह लें इसको, वो नॉइज़ है। ये जो है हिंडर कर सकती है डेवलपमेंट ऑफ थॉट, इनकोडिंग में भी फॉल्टी ट्रांसमिशन जो है, इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ट्रांसमिशन में इक्यूरेट अनइक्यूरेट रिसेप्शन हो सकती है। एग्जाम्पल बयान कर रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे लेक्चर की आज की। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब मैं PSY 405 भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर आप समझते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में वीक हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके लेक्चर भी स्टार्ट कर दूँगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।